केवल नाम नहीं बल्कि एक समूह है, जो समूह इस वक्त लॉकडाउन के समय, जो समय वैश्विक महामारी का कहा जा रहा है, इस वैश्विक महामारी के समय अपना हाथ लोगों की तरफ सहायता के लिए निरंतर बढ़ाता चला जा रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हैंड्स फॉर हेल्प संस्था ने लॉकडाउन के संक्रमण काल में लगातार सेवा करते हुए अपने 50 दिन पूरे किए हैं। मैं कहूँगा कि अपने सफलतम 50 दिन पूरे कर किए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं उस स्पेस के बारे में जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं। ये स्थान रघुवीरपुरी शिवपुरी क्षेत्र के नाम से जाना और पहचाना जाता है। तो यहाँ पे हम चलेंगे जहाँ जनता की रसोई चलाई जा रही है हैंड्स फॉर हेल्प संस्था की तरफ। तो एक एक करके मैं उन पदाधिकारियों को साधुवाद दूंगा अपने चैनल की तरफ से और अलीगढ़ की उन सारी आवाम की तरफ से जिस आवाम की तरफ उन्होंने सहयोग का हाथ बढ़ाते हुए निरंतर अपना समाज सेवा का कार्य जारी रखा है। तो यहाँ पर एक फ्लैक्स संस्था द्वारा लगाया गया है। ये एक सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन्होंने अपना बताया है, जिसमें उन्होंने अपने विभिन्न चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया है। मैं आपको बता दूँ कि संस्था द्वारा ये पुलिस कर्मियों को भोजन के पैकेट और समय समय पर कभी चाय बिस्किट पानी वगैरह बांटे जाने का यहाँ पर चित्र है। इसके अलावा राह चलते लोगों को यहाँ मदद की जा रही है इसमें। और ये उस रसोई का दृश्य है जिस रसोई में यहाँ पर खाना पकाया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर में इस पेशेंट के नाक पर नली लगी हुई है। नाक पर नली लगे होने के बाद भी जहां बीमारों से आजकल लोग बच रहे हैं, संक्रमण से लोग बच रहे हैं, ऐसे में ये कोरोना योद्धा अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन बीमारों तक अपनी मदद पहुंचाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं ये उनकी टोली है और ये वो माताजी हैं, बूढ़ी माताजी, जिनके पास जब संस्था के सदस्य पहुंचे तो शायद उनकी आंखें डबडबा उठी। ऐसे ही कई सारे नज़ारे यहाँ पर हमें देखने को मिले। आप इन चित्रों में लगातार देख सकते हैं। एक बार पहले हमारे चैनल के माध्यम से भी इनकी कवरेज दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं। लेकिन अब इन सारी चीज़ों से अलग हटकर मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ उन कोरोना वीरों की तरफ, उन कोरोना योद्धाओं की तरफ जो कोरोना योद्धा इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर साथ ही हाथ बढ़ाना की तर्ज पर निरंतर अपनी समाज सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं। आइए हम चलते हैं। मैं आपको बता दूं एक शायरी कही गई है कि हम अकेले ही चले थे जानिशे गालिब मगर, हम अकेले ही चले थे जानिशे गालिब मगर, और लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। तो जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के संक्रमण काल में आह्वान किया था कि जहां एक तरफ हमारे देश की सरकार निरंतर जनता तक सहयोग कर रही है और विभिन्न प्रकार के स्रोतों के माध्यम से जनता को मदद पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सामाजिक संगठन ऐसे हैं, जैसा मैंने जिक्र किया था हैंड्स फॉर हेल्प संस्था का। तो सबसे पहले मैं साधुवाद दूंगा संस्था के सभी सदस्यों को कि निरंतर 50 दिन उनके हो चुके हैं और 50 दिन होने के बाद मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये उन कोरोना योद्धाओं की टीम है जो कोरोना योद्धाओं की टीम निरंतर भूखे, गरीब, बेसहारा, बीमार लोगों को निरंतर मदद पहुंचाने का काम कर रही है। तो सबसे पहले मैं बातचीत की शुरुआत करूंगा। मेरे दाहिने तरफ संस्था के पहले ये सदस्य हैं, उनका नाम जानूंगा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं संस्था अध्यक्ष हूँ। संस्था के अध्यक्ष सुनील कुमार जी सीधे संस्था के अध्यक्ष हमसे जुड़ चुके हैं। तो संस्था के अध्यक्ष जी से मैं जानूंगा कि पहले दिन से लेकर आज 50 दिन हो चुके हैं, तो निरंतर उनके द्वारा किस प्रकार से लोगों को मदद पहुंचाने का कार्य, एक पहले भी रिपोर्ट हम आप संस्था की दे चुके हैं, लेकिन यहाँ संक्षेप में हमारे कोरोना वीर, कोरोना योद्धा यहाँ पर सुनील कुमार बताएंगे कि किस प्रकार जारी है और किस तरह की भावनाओं का इजहार करेंगे जब आज 50 दिन पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले मैं संस्था के सदस्य हैं उनको नमन करना चाहूँगा और दानदाताओं को लिए भी, क्योंकि उनके ही सारे सहयोग से ये कार्य चल रहा है। जो हमने पहले सोचा था और कसम खाई थी कि हर व्यक्ति तक हम खाना, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति तक खाना हम पहुँचाना चाहते हैं, वो हम पूरा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। चाहे वो दवाई हो, चाहे वो बच्चों के छोटे बच्चों के कपड़े हों, चाहे बच्चों के लिए दूध हो, चाहे रोगियों को घर से निकाल कर डॉक्टर तक पहुँचाना हो, चाहे खाने की समस्या हो, वो हम निरंतर करते रहेंगे। शुरुआत से कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आज 50 दिन हमें हो चुके हैं सफल, वो भी सभी के आशीर्वाद से। सबको मैं एक बार दोबारा से, चाहे AN न्यूज़ हो, चाहे हमारे दानदाता हो, सबको मैं नमन करना चाहूँगा और सैल्यूट भी करना चाहूँगा, क्योंकि बिना टीम के कुछ नहीं होता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए इस समय अगर हम लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे, देशभक्ति को नहीं दिखाएंगे, तो कभी नहीं दिखाएंगे। मेरा एक मैसेज है
कि ज़िंदगी एक सफ़र, एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तुम अगर संग हो। तो दुनिया में इससे अच्छा बेहतर मौका लोगों के साथ खड़ा होने का नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल ने बुलाया है सुनील कुमार जी ने, तो मैं कहूँगा कि चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न होंगे जुदा। तो इस तरह मिल के हैंड्स फॉर हेल्प संस्था के सदस्यों ने यहाँ पर हाथ बढ़ाया है। अब यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं संस्था के संरक्षक, चूँकि आप संस्था के संरक्षक हैं, 50 दिन आपके पूरे हो चुके हैं समाज सेवा के क्रम को, तो किस तरह से सफलता का अनुभव करते हैं और किस तरह से गौरव फील करते हैं अपने पदाधिकारियों की मेहनत को देखते हुए? नहीं, ऐसा जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, और हकीकत ये है कि आज का दिन बड़ा अद्भुत दिन है, बड़ा खुशी का दिन है जो भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ साथ जनता रसोई के वो सभी भाई बहन जो खाना बना रहे हैं, मेरे छोटे भाई सतीश शर्मा, हैंड्स और हेल्प के सभी सदस्य जो भूखे रहकर भूखों को खाना दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं के वजह से आज ये मुकाम पहुंचा है। और सच्चाई अगर देखें, सच तो ये है कि हम इन गरीब असहाय लोगों के, भूख से तड़पते लोगों के दुख से इतना रम गए कि मालूम नहीं पड़ा 50 दिन कब हो गए। मैं ईश्वर से बस यही प्रार्थना करूंगा कि हैंड्स और हेल्प के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार जी, उपाध्यक्ष राहुल शर्मा जी और इनके समस्त सभी कार्यकर्ता इसी तरह से गरीबों की आवाज़ बने, आगे काम करते रहें और देश को योगदान दें अपनी सफलता का, अपनी मेहनत का। बहुत खूबसूरत शब्दों में अपनी बात कही है और हेल्प के सिपाही यहाँ पर निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्थिति हमें हर्ष की और हर्ष के साथ गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारी संस्था ने सफलतापूर्वक सुचारू रूप से लॉकडाउन के 50 दिन पूरे किए, लोगों की सेवाएं करते हुए, भूखे पेटों को खाना देते हुए, रोगियों को दवाएं, छोटे बच्चों को दूध वगैरह अन्य ज़रूरी सामान सब पूरा करते हुए हमारी संस्था धीरे धीरे सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो रही है। और इसी प्रयास में है कि जब तक लॉकडाउन रहे तब तक हमारी संस्था प्रयास करती रहे, ईश्वर हमें शक्ति दे दे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी बिसात ही क्या किसी को कुछ देने की, हम सिर्फ माध्यम हैं और ये इच्छा है सिर्फ ईश्वर की। तो हमारी इच्छा शक्ति पूरी है, प्रयास पूरे हैं और बाकी उस ईश्वर के हाथ में है कि वो कब तक हमसे जनसेवा के कार्यों को करवाता है, तो सब उस ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हमारी इच्छा शक्ति कभी कम नहीं होगी और हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे समाज सेवा करने के। अब एक और पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जैसा कि जज्बा होता है समाज सेवा का, जब किसी भी पुण्य कार्य को करने के लिए, भाई राहुल जी हमारे साथ जुड़े हैं, किसी भी पुण्य कार्य को भाई जब हम करते हैं तो आप देखते हैं कि राह में रुकावटें भी आती हैं। तो कई सारी रुकावटें भी आपके बीच में आई होंगी, कई सारी दिक्कतें भी आपको लेकर आई होंगी, चाहे वो फंड्स का मामला हो या फिर पदाधिकारियों की कहीं कोई समस्या हो या फिर अथवा डॉट आप समझ रहे हैं। तो इन बाधाओं का मुकाबला करके किस प्रकार से 50 दिन आपके बीते तो किस प्रकार का जज्बा आपका रहा, राहुल जी बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हैंड्स और हेल्प के सौजन्य से जनता रसोई पिछले 50 दिन फॉर्चुनेटली कंप्लीट कर चुकी है, सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी है। बाधाएं बहुत आती हैं, जैसे कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, तो हम घर से बाहर निकलते हैं तो सभी को फिक्र, हमारी टीम को, हमें अपनी टीम की भी फिक्र होती है, क्योंकि जिस हिसाब से बताते हैं एक दूसरे से ये इसकी अभी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, छुआछूत है, तो हम सारी सैनिटाइज़ करने के बाद सारी चीज़ों को व्यवस्था करने, तो हमें कहीं ना कहीं डर महसूस होता है अपनी टीम के लिए कि खाना बांटते समय, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरा करते समय कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खुद के पदाधिकारी, हमारे खुद के संस्था के सदस्यों को कुछ भी हो जाए। तो ये इस तरीके की रुकावटें हमारे सामने आती हैं, तो लेकिन उससे आगे निकल के सैनिटाइज़ करके चीज़ों को व्यवस्था करते हुए हम जज्बा, क्योंकि टीम हमारी सबसे बड़ी यूनिटी है हमारी टीम की, कि एक पॉजिटिव सोच है कि ईश्वर निकल के हर व्यक्ति, हमारे बुजुर्ग, हमारे संरक्षक, हमारे बड़े भैया, सब लोग यही कहते हैं कि जो नेक काम करता है ईश्वर उसके साथ हमेशा होता है। तो इसी धारणा के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ सभी कार्यकर्ता काम करते हैं कि आप अगर कोई अच्छा कार्य कर रहे हो तो ईश्वर हमेशा आपके साथ कार्य करेगा। और रही बात, सभी लोग धार्मिक हैं, सभी लोग इच्छा शक्ति के साथ चाहते हैं, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है।
तो वही हम जब आगे बढ़े तो अन्नपूर्णा मैया ऑटोमेटिकली कृपा करे हुए हैं जनता रसोई पर। सभी चीज़ संरक्षक हमारे सभी दाताओं का मैं शुक्र अदा करता हूं कि उनके माध्यम से सभी चीज़ भरपूर चल रही है। और ये जो महामारी का टाइम है इस समय देश के ऊपर बहुत जल्दी धीरे धीरे कवर अप होगा और हम इससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे इसी मंत्र के साथ पूरी टीम आगे मार्केट में निकलती है। कोरोना को हराना है, देश से भगाना है, इसी जज्बे के साथ पूरी टीम एक पॉजिटिव नोट के साथ आगे बढ़ती है। तो इसी तरीके से हम लोग दवाइयों के साथ, खाने के साथ सभी ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते हैं। बहुत सुंदर। जैसा कि हमें यहाँ पर हमारे पदाधिकारियों ने बताया, लगातार हमारे यहाँ से पदाधिकारी जुड़े जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संस्था के सदस्यों द्वारा दिन रात मेहनत करके खाने के पैकेट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर रसोई संस्था के सदस्यों द्वारा संचालित की जा रही है और दिन के हिसाब से, ये नहीं कि एक दिन एक ही प्रकार का खाना हम लोगों तक यहाँ सर्व किया जाए। यहाँ पर कभी खिचड़ी, कभी दलिया, और सुबह दोपहर शाम यहाँ अलग अलग नाश्ता, खाना और लंच डिनर के हिसाब से यहाँ पर पैकेट्स का वितरण किया जा रहा है। ये खास बात संस्था के सदस्यों द्वारा हमें देखने को मिली। तो जैसा कि संस्था के सदस्य काफ़ी पॉजिटिव और सकारात्मक सोच लेकर अपने साथ चले, और यही वो वजह है कि 50 दिन का सफलतम कार्यकाल संस्था के सदस्यों ने यहाँ पर पूरा किया है। और जज्बा दिखाया जा रहा है कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक उनकी ये संस्था निरंतर कंधे से कंधा मिलाकर समाज को सहयोग देती रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव सोच के साथ संस्था के सदस्य निकले हैं। निश्चित ही इनकी ये कामना पूरी होगी। तो मैं केवल ये कहूँगा कि अति निकट विकट संकट काटक सिर पर है, अति निकट विकट संकट काटक सिर पर है, परवाह नहीं जो रक्षक जगदीश्वर है। चाहे कोई गोली गोले बरसाले, तलवार सबल बर्छी वाले चमकाले, विषधर भुजंग बैठे हों जीव निकाले, ये तब दहाड़ता समूह सिंह बबर है। परवाह नहीं जो रक्षक जगदीश्वर है, परवाह नहीं जो रक्षक जगदीश्वर है। एएन न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी संवाददाता दिलीप कुमार के साथ मैं प्रदीप पंडित, एएन न्यूज़ उत्तर प्रदेश, अलीगढ़।